दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। आज 19 फरवरी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं, क्योंकि आज कंपनी के न्यू यॉन्ग कंपनी के सीएमडी साहब श्री उमेश सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कंपनी के अंदर जितनी भी आज की डेट में अपडेट्स हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अभी आओ सुनते हैं न्यू यॉन्ग सीएमडी श्री उमेश सिंगला जी को, जो हमें बताएंगे डिटेल से सारी अपडेट्स। Yes, sir. Please welcome, sir. This is your time, sir. Please welcome, sir. Happy morning. कादर सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो सर, सभी को पहले बहुत बहुत मुबारकें। हम लोग सभी एक साथ आज आगे बढ़ते हुए, कंपनी में काम करते हुए, अपने सब सपनों को पूरा करने के लिए हम सब एक साथ हैं। आप भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हम भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट आज पूरे इंडिया में इतना बढ़िया रिजल्ट देता है, इतने बढ़िया मार्केट में डिमांड है, जिससे लोगों को बहुत अपनी सेहत में सुधार मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उस प्रोडक्ट के साथ काम करते हुए मुझे जितनी खुशी है उतनी खुशी शायद आप लोगों को भी हो। क्योंकि पैसा हर जगह कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों की दुआएं जो इस प्रोडक्ट को बेचते हुए, जो इस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों से मिलते हैं, जो लोगों से विशेष मिलती हैं, वो विशेष हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे के साथ साथ जो लोगों की ब्लेसिंग हमें मिलती है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसके लिए थैंक्स है आप सब लोगों का भी कि आप लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में हर जगह बेच रहे हैं। और बहुत जल्दी कंपनी अपने इस प्रोडक्शन प्लांट के अंदर भी आने वाली है। तो मैं फिलहाल आपके साथ अपनी कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। लॉयन सर, आप कादर सर, आप मेरी बात को थोड़ा कन्वे कर देंगे तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। करना चाहूंगा कि लॉयन सर, आप कादर सर, आप मेरी बात को थोड़ा कन्वे कर देंगे तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। श्योर सर, श्योर सर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कंपनी की कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं। आप लोगों को पता है कि जब से कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड किया गया है, तो कंपनी कई चीजों की, गवर्नमेंट्स की जो फाउंडेशन है उसके अंदर हमें काम करना होता है। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जो रूल्स इसको हम फॉलो करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम इसमें स्टेबल रहते हैं। स्टेबिलिटी है, लीगल फॉर्मेट है। आज कंपनी इंडिया की 24 स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, जो कि आप जानते हैं कि न्यू मैनेजमेंट ने आते ही ये काम इंडिया में किया। और आज हम कंपनी फॉर्मेट जिसमें काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें सबसे आगे हमारी कंपनी काम कर रही है। कादर सर, थैंक यू कादर सर। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, या डिस्कशन जो रहेगी, मेरा कम्युनिकेशन आपके पास कादर सर के थ्रू आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कंपनी ने सितंबर से सारे पे आउट्स को INR में कन्वर्ट करके दे रहे हैं जब से हमने मैनेजमेंट संभाली है। अब जब ये सितंबर टू दिसंबर तक का जो ट्रेवल किया हमने और पे आउट्स दिए, तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू कई जगह आया कि आप लोगों की मल्टीपल कॉल्स आई हैं कि हमारा अक्टूबर का नहीं आया है, सितंबर का पे आउट नहीं आया है। देखिए, एक चीज हमें समझनी है, अकाउंट डिपार्टमेंट भी हमारे लिए नया काम था, लेकिन हमने बिल्कुल परफॉर्म किया इसमें। जब पर वीक 5000 आईडीज को पे आउट देना होता है, और उन आईडीज में जो आप लोग भी अपना जो बैंक में KYC करते हैं, उसमें कभी किसी का IFSC गलत था, कभी किसी का बैंक अकाउंट नंबर में कोई फॉल्ट था, कभी ब्रांच कोड गलत डाला हुआ है। तो उसकी वजह से सितंबर टू दिसंबर में जो हमने मल्टीपल कॉल्स को फेस किया, जो आप लोगों की, आपके ग्रेट लीडर्स की तरफ से हमारे पास कम्युनिकेशन आया कि सर, हम नवंबर में अगर बात कर रहे थे तो सर मेरा सितंबर का पे आउट नहीं आया, अक्टूबर का नहीं आया। और कई बार ऐसा होता था कि कंपनी के पास ने दिया हुआ और वो रिटर्न आ जाता था। तो ये सब चीजों को देखते हुए
हमने सितंबर टू 15 जनवरी तक का एक ऑडिट सिस्टम लगाया। हमने कंबाइंड आप सब लोगों के पेआउट्स का कंबाइंड एक अकाउंटिंग डाटा लिया कि आप लोगों का सितंबर से 15 जनवरी तक कितना पे आउट पर आईडी वाइज बनता था। फॉर एग्जांपल किसी आईडी का सितंबर टू 15 जनवरी तक पे आउट बनना चाहिए था 4 लाख रुपीस, और उसका 4 लाख रुपीस पे आउट ना जाने की बजाय पे आउट किया हुआ है 3,80,000। तो इट मीन्स कि 20,000 उसका पे आउट पेंडिंग है। तो वो अब 20,000 जैसे ही ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, हम इमीडिएट वो 20,000 रुपीज बैलेंस जो है वो भेज देंगे, और उस डिटेल के साथ कि देखिए आपका ये 4 लाख रुपीज जो है उसमें 380 जा चुका है और 20,000 आपका बैलेंस है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। अब जब हमने ये ऑडिट किया तो कई चीजें ऐसी निकल के आई कि हमारे 1 अक्टूबर में 28 अक्टूबर को जो शीट जानी थी वो 28 को भी चली गई और 29 को भी चली गई। वो डबल शीट हमने डिस्पैच कर दी। उसके बाद दिसंबर में फिर से हमने जब पे आउट भेजा तो उसमें मल्टीपल डिफॉल्ट बैंक की तरफ से क्रिएट हुआ कि जाना तो चाहिए था सो एंड सो को और चला गया सो एंड सो को। तो ये सब चीजें ऑडिट में निकल के आई हैं, जिसके अंदर कंपनी आज बहुत एक्यूरेसी में काम करते हुए एक डाटा निकल के आया है। अप्रोक्सीमेटली 2.85 करोड़ रुपीस ऐसा है जो मिस फॉल्टेड है या जो एक्सेस गया हुआ है। अब जब ये ऑडिट कंप्लीट हो रहा है तो 15 जनवरी तक जिनका जो पैसा सेटल हो जाएगा वो उनको पूरा मिल जाएगा, और जिनका एक्सेस है अगर वो वेल एंड गुड है, अगर फ्यूचर में काम करते हैं हमारे साथ, तो उनका वहां आगे जाके सेटल हो जाएगा। तो आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट समझिए, कमिटमेंट समझिए कि जो भी 15 जनवरी तक आप लोगों का पे आउट का थोड़ा सा चैलेंजेस आया हुआ है ड्यू टू ओनली ऑडिट फिगर्स, वो आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं 16 जन से टिल डेट तक कोई भी पे आउट इमीडिएट, अगर फ्राइडे को आप लोग विड्रॉल लगाते हैं तो मंडे तक आपके अकाउंट में आ रहे हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं लास्ट 5 वीक की ये अकाउंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है। तो इसमें आप कोई डाउट के लिए कोई किसी का इश्यू हो रहेगा तो प्लीज इस चीज के लिए वरीड न रहे। थैंक यू। ओवर टू कादर सर। थैंक यू कादर सर। सेकंड, एक चैलेंजेस है हमारे पास थोड़े से प्रोमो रिवार्ड के अकॉर्डिंग। प्रोमो पेमेंट्स जो है वो आपको मालूम है कि न्यू मैनेजमेंट ने जैसे ही प्रोमो को अंडरस्टैंड किया इमीडिएट हमने प्रोमो को लॉक किया। प्रोमो इनकम को हमने नहीं देना है और प्रोमो इनकम को क्लोज किया। बट ड्यू टू प्रीवियस मैनेजमेंट ने कुछ प्रोमो बिजनेस किया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और उस बिजनेस को अगर क्योंकि वो लिया हुआ है लोगों ने से उस बेस पे इन्वेस्टमेंट ली कंपनी ने, तो उसको हम 100% सेटिस्फाई करेंगे। उन लोगों के साथ कुछ हमने सेटलमेंट पॉलिसीज बनाई है अपनी, वो सेटलमेंट पॉलिसी आपको इस ऑडिट के बाद इमीडिएट फ्लोर पे आएंगी, वो भी आप लोग सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आएगा प्रोमो एनवाईसी को कन्वर्शन करने का टीपी पॉइंट में। आपको लोग को पता ही है कि एक वॉलेट बन गया है, जिनकी भी प्रोमो इनकम उनके प्रोमो वॉलेट में है वो उसको पीपी पॉइंट की तरह कन्वर्ट करके अगेन क्योरसेल एंड अदर प्रोडक्ट्स हमारे परचेज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो कि ओपन हो चुका है। सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पर्सन ने हमारे यहाँ 2 आईडी लगाई थी और उसका प्रोमो बनता है तो हम उनको इमीडिएट फॉर एक लास्ट 4 महीने 5 महीने 6 महीने से तो प्रोमो इनकम दिया हुआ है, और प्रोमो इनकम जाने के बाद जो उनका बैलेंस प्रोडक्ट बनता है वो हम उनको इमीडिएट डिस्पैच करेंगे। चाहे उसमें ऑप्शन में क्योरसेल की जगह ब्लास्ट या स्नो या आयोनिया भी हमारे से रिएम्बर्समेंट में ले सकता है जितनी उसकी बैलेंस पीरियड पड़ा हुआ है। ये भी एक प्रोमो को सेटलमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कंपनी एक अपनी ई कॉमर्स साइट लेके आ रही है। उस ई कॉमर्स साइट में प्रोमो के टीपी पॉइंट या पीपी पॉइंट के थ्रू हमारे यहाँ से ई कॉमर्स साइट से लाइफस्टाइल प्रोडक्ट परचेज किए जाएंगे। ई कॉमर्स साइट पे मैं अभी आता भी हूँ, आपको बताता हूँ ये ई कॉमर्स साइट क्या है। और फोर्थ, जो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ पीपल्स हैं जिन्होंने बहुत होप से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से
प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सेटलमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख की पेमेंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट भी लिया है, तो उसका प्रिंसिपल लॉस हम नहीं होने देंगे। ये हमारी तरफ से कमिटमेंट रहेगी। अगर उसको कुछ पे आउट जा चुका है, उसको कुछ प्रोडक्ट जा चुका है, उसका पेमेंट डिडक्ट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड कराया जाएगा कि इतना आपका प्रिंसिपल और बचा हुआ है, तो वो उनको इमीडिएट पे किया जाएगा। तो आप इस चीज के लिए वरीड ना रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी ये जो प्रोमो इनकम के ऊपर किसी भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो उनकी इमीडिएट सोल्व होने वाली है। हमारे पास 4 से 5 सेटलमेंट पॉलिसीज हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, मार्केट में ऑफर करेंगे। वो उन सभी के बीच में पर्सन टू पर्सन हम इस चीज को बिल्कुल सेटल करके देंगे सर। और आप इसमें कहीं भी कोई भी कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्रोसीजर है कि आप डायरेक्ट कॉल ना करें कंपनी में। हर एक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, स्पोर्ट ईमेल आईडी आपको अब अपनी वेबसाइट पे दिखने लगी है। स्पोर्ट ईमेल आईडी का ही साथ ही आपको एक स्पोर्ट व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम को बाय रिटर्न लिख के भेजे विद योर आईटी डिटेल्स। हम उसके ऊपर हमने सपोर्ट टीम बिठा दी है, आपको 48 आवर्स के अंदर उसका आंसर बैक मिलेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बात आपकी अपनी करनी हो, तो बजाय इस सर के कि आप अपने लीडर्स को फोन करें या उस किसी और को कॉल करें, अकाउंट डिपार्टमेंट में कॉल करें, आप डायरेक्ट उस पे अपनी स्पोर्ट ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम को डालें। हम ये सारी चीजें उससे सॉल्व करेंगे। ओवर टू कादर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि प्रोमो चैलेंजेस, क्योंकि ये प्रोमो जो है अभी कुछ लोगों ने, जब वो ओल्ड मैनेजमेंट था, कुछ लोगों ने यूएसडीटी में, कुछ लोगों ने आईएनआर में, डिफरेंट तरह से अभी प्रोमो प्रोडक्ट के लिए, प्रोमो बेनिफिट के लिए आए थे। अभी यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक कब से शुरू कर सकते हैं, ये क्या मैं उनको बता सकता हूँ? शुरू कब से हो सकता है? अभी एक तो शुरू हो गया, एक शुरू हो गया। मैं ऑल पॉलिसीज जो है अप्रोक्सीमेटली आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएगा सर। आफ्टर होली? Yes. होली 5th ऑफ मार्च। होली मतलब ये मार्च में होली है? हाँ जी। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अब जो चैलेंजेस हैं अगर हम उसमें बात करें, तो एक हम स्पोर्ट नंबर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको मालूम है थोड़ा आपका और हमारा दिल एकदम से मिला हुआ है, बट साउथ की लैंग्वेज में थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट रहता है। तो हम जो स्पोर्ट पर्सन को कोशिश कर रहे हैं कि कोई मल्टीपल लैंग्वेज, साउथ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाने वाले पर्सन को पॉइंट करे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बाय फोन भी हो सके। तब तक जब तक फोन से हम कम्युनिकेशन के लिए कैपेबल पर्सन को नहीं रख पा रहे, तब तक आप अपना ईमेल एंड व्हाट्सएप पे डिटेल के साथ उसको चैट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को रखें, और बहुत जल्दी हम कस्टमर केयर में साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो ये आप इस चीज का मेन आज की डेट में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्पोर्ट के ऊपर आपके पास चैट एंड ईमेल के द्वारा करें, जब तक कि कंपनी के पास कोई साउथ लैंग्वेज की टीम अपॉइंट नहीं हो जाती, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। तब तक इसी के ऊपर से काम करें। ओवर टू कादर सर। यस सर। क्यों कादर सर? अब सबसे पहले जो एक छोटा सा चैलेंज और भी है हमारे पास, कि प्रोडक्ट अभी आज की डेट में सबसे टॉप आईडीज के पास जाता है, या आपके ग्रेट लीडर्स के पास जाता है, या आप जो ग्रेट लीडर है आपके पास प्रोडक्ट आता है, फिर आप अपनी डाउनलाइन को देते हैं। ये सिस्टम हम बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि चेंज हो सके। तो इसके लिए 2 चीजें कंपनी इमीडिएट करने वाली है। एक तो आपका परमानेंट कोरियर सिस्टम जो है वो डायरेक्ट टू कस्टमर हो जाएगा, और सेकंड, हम कुछ स्टॉकिस्ट पॉइंट ओपन करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके अंदर स्टॉकिस्ट की ड्यूटी होगी कि अगर उसने अपना स्टॉक को बिल्कुल लेस करना है, तो वो जितनी भी आईडी लगेंगी, पर्सन अपना आईडी नंबर बताएगा, और स्टॉकिस्ट के पास वो पॉइंट पे वो आईडी में चेक करके उनको इमीडिएट वो प्रोडक्ट दे सकता है। जिससे कि ये जो आज की डेट में पूरा बॉक्स कोरियर जाता है, उसकी बजाय 1-to-1 सभी आईडीज के ऊपर प्रोडक्ट हमारा कोरियर पहुंचने लगेगा, या हमारे स्टॉकिस्ट पॉइंट से मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी हम फ्रेंचाइजी मॉडल मार्केट में लॉन्च करेंगे। अभी फ्रेंचाइजी मॉडल हम इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे कि कंपनी का जो बीच में 20 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद रहा था, 11 दिसंबर से लेके
30 दिसंबर में, उसमें कंपनी के पास बहुत सारा प्रोडक्ट शॉर्ट था, जिसकी वजह से वो भी लेवल पे आ रहा है। अब मैं बहुत जल्दी विद इन 15 डेज हम नेक टू नेक आ जाएंगे। हम जितना भी प्रोडक्ट हमारा शॉर्ट था उसका शॉर्टफॉल को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उसके बाद जब प्रोडक्ट का पर आईडी टू आईडी हमारा प्रोडक्ट जाना स्टार्ट होगा या स्टॉकिस्ट पॉइंट से आपको प्रोडक्ट मिल जाया करेगा। तो ये पॉलिसी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। दूसरा, बेंगलोर में ऑफिस खुला है, लेकिन बिजनेस हमारे पास साउथ से तेलंगाना एंड आंध्रा से बहुत ज्यादा है। तो बहुत जल्दी आंध्रा एंड तेलंगाना, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा में कंपनी ऑफिस ओपन करने की प्लानिंग है थ्रू C&F। तो कुछ पार्टीज मुझसे इंट्रोडक्शन करके भी गई हैं, पाइपलाइन में हैं। आप लोगों के साथ भी ये कम्युनिकेशन है कि अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई पार्टी जो C&F में इंटरेस्टेड हो तो अपना ऑफिस में रिपोर्ट करवाएं उनसे। और स्टॉकिस्ट जो है वो पॉलिसी के बाद वो तो आप सभी ग्रेट लीडर्स को भी रहेगा, बहुत नॉमिनल अमाउंट हम उसमें बोलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग भी लेंगे तो हमें कोई इशू नहीं है स्टॉकिस्ट पॉइंट में। और C&F पॉइंट के लिए आप पार्टीज भेज सकते हैं ताकि कंपनी जल्दी से जल्दी हैदराबाद एंड विजयवाड़ा में अपना ऑफिस ओपन करने की पोजीशन में आ जाए। हमारी कोशिश है कि हम मिल रहे हैं, जल्दी ही कोई अच्छी पार्टी के साथ हमारी बात बैठ जाए। जैसे लॉयन सर बेंगलोर ऑफिस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सर, टीम रखी हुई है और अपना डेली उसकी रूटीन में वहां से डिस्पैच करवाते हैं और कई चीजें मैनेज करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो ऐसे ही 2 ऑफिसेज हम हैदराबाद एंड विजयवाड़ा में प्लान कर रहे हैं, जिसके बाद प्रोडक्ट का डिस्पैच में मिनिमम टू मिनिमम चैलेंज रहेंगे, हेडल्स रहेंगे, जो कि हम इमीडिएट दूर कर पाएंगे। ओवर टू कादर सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ी खुशखबरी। एक थोड़ा आप लोगों को इश्यू आ रहा है और वो कंपनी के लिए भी ट्रबल का मामला है कि ये जो क्योरसेल, ब्लास्ट एंड स्नो एंड आयोनिया प्रोडक्ट ब्रांड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और लेसर पॉइंट पे डाला हुआ है, क्योंकि प्रोमो में लोगों को बहुत प्रोडक्ट मिला हुआ है हमारे यहाँ से। उन्होंने बहुत लेस अमाउंट पे 1000, 1100 रुपीज, 1200 रुपीज में वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल पे डाला है। तो मैं आप लोगों की नॉलेज में दूं, हमने 3 से 4 प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म को मार्केट के अंदर उनको प्लेटफॉर्म में लीगल नोटिस भेज दिया है कि अगर आपने विद इन 15 डेज ये प्रोडक्ट वहां से रिमूव नहीं करवाए, जिनको हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ सेल के लिए, जब अगर आपने नहीं कराया तो कंपनी इन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो फर्स्टली उन्हें हमने नोटिस डाला है, उस नोटिस का जवाब 15 से 20 दिन में आ जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाए। और फिर भी हम एक जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में, जब आप आज की डेट में कोई आईडी करते हैं तो आईडी को ओपन करते हैं तो एक ई कॉन्ट्रैक्ट आता है जो हम साइन करते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट में हमारी एवरी आईडी बाउंड है कि वो ये प्रोडक्ट को रेफरल में के थ्रू, कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, ना कि ऑनलाइन पोर्टल पे सेल कर सकती है। डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन पे सेल करना गवर्नमेंट लॉज के अगेंस्ट है। तो अगर कोई हमारी आईडी भी एक्टिव चीजें करेंगी तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। तो आप वरीड ना रहे, इसके ऊपर बहुत जल्दी कंपनी एक्शन ले रही है और ये सारे प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिमूव कराने की पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी इसमें आप लोगों की प्रॉब्लम दूर होगी। इवन आयोनिया भी आपको लग रहा है कि भाई कुछ पूरा इंडिया मार्ट के ऊपर डला है, बट वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे मशीन अवेलेबल लिखी हुई है, मशीन मिलती नहीं है। हमने खुद परचेज किया है, करने की कोशिश किया, बट वहां पे इंडिया मार्ट पे ये मशीन सिर्फ विजिबल है, दिखती है, लेकिन मिलती नहीं है। तो आप ये कॉन्फिडेंट रहे कि कोई भी प्रोडक्ट लेसर प्राइस पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कंपनी आपको प्लेटफॉर्म को क्लियर करके देगी। ओवर टू कादर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सर। डियर लीडर्स, मन की मना। चलिए अब मैं आता हूँ हमारे इंटरनल कुछ बातों पे। इंटरनल में हमारा कुछ एक बोनेंजा था आप लोगों के साथ कमिटेड, जिसमें हम 75% बोनेंजा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 25% बोनेंजा पेंडिंग है आयोनिया मशीन अचीवर्स का। उसके अंदर आयोनिया मशीन अचीवर में 5 प्लेट मशीन अवेलेबल है, कोई भी लेना चाहे। लेकिन उसके बाद क्योंकि अच्छे मॉडल, इससे ऊपर के मॉडल मार्केट में जब सेल हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमारा 9 प्लेट 12 प्लेट मॉडल मार्केट में एकदम से एक्सेप्ट हुआ है। हम 9 प्लेट का एक न्यू मॉडल लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन 5 to 7 डेज आपको रिवील कर दिया जाएगा ऑनलाइन। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि 5 प्लेट मॉडल
की अवेलेबिलिटी के बावजूद 9 प्लेट मॉडल जो अचीवर 25% पेंडिंग है, अगर कुछ एक नॉमिनल अमाउंट जो कि परचेज डिफरेंस होगा 5 प्लेट टू 9 प्लेट का, वो सिर्फ पे करके 9 प्लेट मॉडल भी ले सकते हैं अपने बोनांजा अचीवर्स जो पेंडिंग है। और वो मॉडल इतना अच्छा है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हमारे घर पे कोई चीज जाए तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक फिलिंग पॉइंट को फिल करे, वो एक अच्छी चीज हमारे घर पे जाए। तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन आने वाला है बहुत जल्दी। आप 9 प्लेट मशीन को एक नॉमिनल परचेज अमाउंट का डिफरेंस को पे करके 9 प्लेट मशीन को अपने यहाँ लेके जा सकते हैं, जो 25% बोनांजा के अचीवर्स हैं। ओवर टू कादर सर। थैंक यू कादर सर। अब मैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को जिसके लिए मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ, और आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए न्यू यंग की कंपनी को लेके और न्यू यंग मैनेजमेंट को लेके। मैं आप लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। ई कॉमर्स ऐप जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ ऐप नहीं होगी, कंपनी का एक स्टोर भी हम इसमें बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो आगे आने वाले टाइम में हैदराबाद में जैसे ही हमारा ऑफिस खुलेगा, वो एक ग्रेट बिग मॉल होगा। ई कॉमर्स साइट तो ऐप तो होगी, ई कॉमर्स ऐप इसलिए होगी कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे आप ग्रेट लीडर्स हैं तो वो ई कॉमर्स साइट के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स साइट का एक मॉल भी रहेगा, और जहां जहां हम कंपनी के ऑफिस बनाएंगे वहां वहां हम इस कॉमर्स साइट के साथ अपना एक मॉल भी देंगे। अब ई कॉमर्स साइट पे मिनिमम 1 लाख प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, ऑल ब्रांड प्रोडक्ट रहेंगे। ये ई कॉमर्स साइट की जरूरत भी कंपनी को तब दिखी कि अगर मान लीजिए कंपनी आज हम अबाउट 10 to 12 लाख पीपल हैं इस बिजनेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए, और इस ई कॉमर्स साइट के अंदर हमने अपना प्रोमो इनकम के का जो वॉलेट है उसको परचेज के लिए ओपन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप वहां पे चाहेंगे कि आपको शूज, गारमेंट्स, ऑल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑल ब्रांडेड विद द कंपनी वारंटी, लोग ये किस सोचने लगते हैं कि सस्ता हो मिलने वाला है तो उसमें भी कोई कॉपी होगा या ये, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी उस एक ग्रुप के साथ ज्वाइन किया है जो कंपनी 1000 करोड़ रुपीस की बिट लगा के कंपनियों से माल लेती है, गुड्स लेती है, और वो बहुत ज्यादा लेस पे लेती है। और हम वो गुड्स जो ई कॉमर्स पे अवेलेबल कराने वाले हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट की जो प्राइसेस दिखते हैं उससे भी आपको 10 to 20% सस्ता मिलेगा। और उसके अलावा आप अपने प्रोमो वॉलेट को वहां पे रिडीम कर पाएंगे, जिससे कि आप लोग इतने एक्साइटेड रहे इस चीज के लिए। बहुत जल्दी आपको ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिसमें सभी को एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, ये भी मेरी कमिटमेंट है आप ग्रेट लीडर्स के साथ। एक हम आपको सी कॉमर्स साइट के साथ एक और प्लेटफॉर्म देंगे जिससे कि उस साइट के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ई कॉमर्स साइट में अगर आप एंटर करते हैं, आप सभी लीडर्स का इनकम पॉइंट भी डबल होने वाला है। ये आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं आज उसको रिवील नहीं कर सकता। नेक्स्ट जून में जब भी लॉयन सर, कादर सर मौका देंगे और कंपनी रेडी कर चुकी होगी वो सारा प्लेटफॉर्म, हम आपको उसको रिवील करके देंगे। उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है, बस सब आप ये सोचिए कि आपकी इनकम इमीडिएट डबल होने वाली है। ये आप लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, इक्विवेलेंट टू न्यू यंग ये काम करेगा आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो टीम है, एज इट इज टीम को वो लोग आपको मिले हुए हैं, उनके साथ आप लोग डेली टच में हो। जब आप उन लोगों के साथ ऑलरेडी टच में हो तो आपने सिर्फ उनको एड ऑन करना है। आपको एक लगी लगाई हुई टीम के साथ एक न्यू बिजनेस वेंचर आपको मिलने वाला है, ई कॉमर्स ऐप। और इन जो उस ई कॉमर्स ऐप में एंट्री करने का जो सिस्टम है उसमें आपको बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको वो हम देने वाले हैं, जो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। विद इन 15 डेज हम उस प्लेटफॉर्म को आपके साथ रिवील कर देंगे और विद इन 20 डेज उसको प्लेटफॉर्म को ओपन कर देंगे। कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है जैसे जीएसटी है या जो भी ट्रेड लाइसेंस है वो सब अप्लाई किए गए हैं, तो वो होते ही आप लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक कंपनी की ग्रेट अनाउंसमेंट है। तो इसके लिए मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि ये कब आने वाला है, और आप भी एक्साइटेड रहिए और आप भी वेट करिए बस कि ये बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ओवर टू कादर सर कि ये बहुत वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। आप बोल रहे तो बहुत एक्साइटमेंट हमें हो रहा है सर। डियर लीडर्स होगा जी, तो आप लोग लग जाइए, शुरू हो जाइए।
नए बिजनेस के साथ। पुराना आपका बहुत अच्छा चल रहा है, शॉर्टेज चलती है ऑलवेज क्योरसेल प्रोडक्ट की। आयोनिया आप लोगों ने बहुत ऊपर तक उठाया है। मैं आप लोगों को एक और कहता हूँ, अगर हैदराबाद का ऑफिस हम लोग मार्च में ओपन कर पाए तो हमारे साथ जो ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रणदीप हुड्डा एड ऑन है, उनका ऑफिस ओपनिंग उन्हीं के हाथ से करवाई जाएगी, क्योंकि उनके साथ जो हमारा कमर्शियल बाउंड था, हमने उनकी 3 विजिट्स का पूरे साल में कॉन्टेक्ट किया था। 2 विजिट्स उनकी हो चुकी है और एक 31 मार्च से पहले हम एक और उनकी विजिट करवा सकते हैं। अपने ऑफिस ओपनिंग हैदराबाद का या विजयवाड़ा का जो भी ओपन होगा उन्हीं के थ्रू कराएंगे। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हमारा ऑफिस ओपन हो, और उस ऑफिस ओपनिंग के साथ ही नेक्स्ट साउथ किसी सेलिब्रिटी को लेके हम ई कॉमर्स के ऑफलाइन मॉल को ओपन करेंगे और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे। आप कंपनी का बिजनेस सोचिए कहां से कहां तक जाएगा। कंपनी को अपने प्रॉफिट बहुत थोड़ा चाहिए हम लोग को। हम वो सभी आप ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग, आप जैसे कैपेबल लोग बहुत मुश्किल से, मेरा गुड लक है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं, जो इतनी जल्दी, मैं डेली देखता हूं 1000 पीपल मॉर्निंग में आते हैं, 1000 पीपल इवनिंग में आते हैं। जूम का कैपेसिटी इतना है, अदरवाइज मुझे लगता है कि 1000 नहीं 10,000 लोग जुड़ जाएंगे हर रोज सुबह। और जब इतने लोगों की डेडिकेशन मैं देखता हूं कि कंपनी के लिए है और एक अच्छे वेल्थ और हेल्थ दोनों के लिए हम लोग एक साथ होते हैं और दोनों अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ और आप सभी को गुड विशेष। फिर भी जब भी आप अपनी बात कभी कहना चाहे तो प्लीज सपोर्ट ईमेल आईडी को यूज करें, और अदरवाइज अपने ग्रेट लीडर से तो आप रहते ही हैं टच में, वो हमारे टच में है, तो हमारे तक बात आएगी, हम आपकी सारी प्रॉब्लम और आपके साथ रहेंगे, सारे सॉल्व करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को। तो ओवर टू कादर सर, फिर भी कुछ और पूछना चाहे तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले ये बात बोल दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट सर। आपने जो भी दिया वो बहुत 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 पेट भर गया, सुबह सुबह पेट भर गया सर। तो डियर लीडर्स, तो दोस्तों अभी आपने न्यू यॉर्क CMD मिस्टर उमेश सिंगला जी को सुना। उन्होंने आज की डेट में जो भी न्यू यॉर्क के अंदर नई अपडेट्स हो रही हैं, जो मिडमेंट हो रही हैं, जो हर्डल थी, उनके बारे में डिटेल से बताया, और उसके बारे में बताया कि जल्दी ही ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने नीट एंड क्लीन एंड फेयर तरीके से उन्होंने बताया। कोई भी चीज़ हाइड नहीं है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंडिया गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो उनके मुताबिक जो कुछ भी आगे होगा वो भी सारा कुछ इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ही होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सब ने इस वीडियो को देखना है और इसको समझना है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, नमस्कार।